हरियाणा की राजनीति में इस वक्त एक बयान को लेकर काफी सियासत गरमाई हुई है। नेताओं की जुबान से अक्सर कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जो बड़े विवाद की वजह बन जाती है। पक्ष विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तो वार पलटवार का दौर चलता रहता है, लेकिन असहज स्थिति किसी भी नेता के लिए तब हो जाती है जब वो बोलते बोलते अपनी ही पार्टी के किसी नेता के परिवार या परिवारीजन को लेकर कुछ बोल दे और उसके बाद फिर उस पर सफाइयां होती हैं। बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा की एक टिप्पणी ने विश्नोई परिवार, भजनलाल परिवार और विश्नोई समाज के लोगों को आहत किया है। विश्नोई परिवार के लोगों का ये कहना है, भजनलाल परिवार जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं स्वर्गीय भजनलाल, उनके परिवार के लोगों का यही कहना है कि रेखा शर्मा के बयान से हम आहत हैं, हमें ठेस पहुंची है। पंचकुला में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद रेखा शर्मा की तरफ से चंद्रमोहन विश्नोई जो कांग्रेस के विधायक के पंचकुला से, उनका जिक्र करते हुए, कांग्रेस की सरकार का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल के लिए भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। रामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते। तो ये बयान था और इस वक्त इस बयान को लेकर काफी वाद विवाद देखने को मिल रहा है। रेखा शर्मा की तरफ से भी अपने इस बयान पर सफाई आई है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर चंद्रमोहन विश्नोई जो पंचकुला से विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा है, भव्य बिश्नोई ने क्या है, एक एक कर भव्य बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, एक एक कर आपको सब बताएंगे। और फिर रेखा शर्मा की तरफ से क्या कुछ इस पर सफाई दी गई है वो भी आपको बताएंगे। चंद्रमोहन विश्नोई ने रेखा शर्मा जो कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, उनको एक नोटिस भेजा है मानहानि का और कहा है कि वो अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे। उन्होंने हमारे परिवार पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमारी परिवार की, हमारी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं और उनको कानूनी नोटिस चंद्रमोहन विश्नोई की तरफ से भेजा गया है। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन विश्नोई ने कानूनी नोटिस भेजा, पूर्व सीएम भजनलाल पर विवादित टिप्पणी करने का उन्होंने जिक्र किया और नोटिस में 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन विश्नोई ने कहा कि हरियाणा को विकसित करने में भजनलाल का बड़ा योगदान है, मेरे परिवार की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया गया। अब चंद्रमोहन विश्नोई कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, बड़े भाई हैं, भव्य बिश्नोई के ताऊ हैं और उनके इस बयान के बाद एक चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई की तरफ से कुछ कहा जाएगा, तो ऐसा हुआ। भव्य बिश्नोई ने रेखा शर्मा के बयान को लेकर टिप्पणी की है। भव्य बिश्नोई की तरफ से भी बयान दिया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। भव्य बिश्नोई ने कहा कि रेखा जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हमारे परिवार में गुस्सा है, भजनलाल जी को प्यार करने वालों में भी गुस्सा है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोग अनुभवहीन और आधारहीन होते हैं। ये भव्य बिश्नोई की तरफ से वार किया गया है रेखा शर्मा पर और उनसे भव्य बिश्नोई ने भी माफ़ी मांगने की मांग की है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी के नेता हैं और चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे हैं, उनकी तरफ से एक शेर लिखा गया। ये इशारा वहीं पर था कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगी। इशारों में उन्होंने ये इस तरह से रेखा शर्मा पर निशाना साधा है। इस सब के बीच जो सबसे दिलचस्प बात नजर आई है वो ये आई है कि भव्य बिश्नोई लगातार उनकी तरफ से कांग्रेस के नेताओं के जो ट्वीट हैं, जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट हैं, उनको वो रिट्वीट कर रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का पोस्ट, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से रेखा शर्मा के इस बयान को लेकर बयान दिया गया, टिप्पणी की गई। दीपक हुड्डा ने बयान दिया है, कुमारी सैलजा ने बयान दिया है, अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है और उन सभी पोस्टों को भव्य बिश्नोई की तरफ से रिट्वीट किया गया है, रिपोस्ट किया गया है। इस सारे विवाद के बीच में रेखा शर्मा की तरफ से अब बयान आया है, उनकी तरफ से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए थे, लेकिन मेरा आशय ऐसा नहीं था। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा अपने उस बयान पर जो उन्होंने चौधरी भजनलाल और चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर दिया था। मैंने भोगा भी था जब मैं यहाँ पर पहला म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही थी। मेरे इलेक्शन में राशन कार्ड में फोटो पे फोटो चिपका के वोट डाले जा रहे थे, वो पकड़ा गया था। डब्बे में पहले से वोट थे,
वो उस कार्यशाली को आप क्या कहेंगे, नाम खुद भी दे लीजिए, कुछ मतलब लोग भी दे सकते हैं। मुझे जबरदस्ती कहा गया उसके बाद कि कांग्रेस में ज्वाइन करो, और मैंने जब नहीं करा तो मेरे घर में पत्थर फिकवाए गए, मेरी गाड़ी पे भी पत्थर फेंके गए। उस कार्यशाली को क्या कह सकते हो, उस पे भी जनता नाम दे सकती है उसको। और जो हुआ था मेरे साथ, मैंने उसी को बयान किया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा था, उनकी कार्यप्रणाली के लिए कहा था। कांग्रेस विधायक जैन की तरफ से एक नोटिस भी जो है इशू किया गया है, और माफी मांगने नहीं तो कानूनी कार्रवाई के झेलने के लिए भी बात कही गई है, उस पर क्या? देखिए, वो कानूनी एक बात कही है, मैं भी कानूनी जवाब दूंगी, उसका जवाब मैं यहाँ नहीं देना चाहती।